ये हम लोग. So which are the four types of blood groups? That is A, B, AB and O. These are the four types of blood groups. First of all, we have seen that RBC के ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं RBC के ऊपर. तो अगर A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप बोलते हैं, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप बोलते हैं. A और B दोनों एंटीजन है तो हम क्या बोलते हैं? We call it which blood group? AB. AB blood group. AB blood group. Yes. और कुछ इसमें क्या होता है, there is no antigen. So this blood group is called O blood group. O blood. अभी जो पर्सन जिसका A एंटीजन है, इसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, और इसके बॉडी में कौन से एंटीबॉडीज मिलते हैं? तो एंटीबॉडी, यानी B के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज इसके बॉडी में होते हैं. और B ब्लड ग्रुप जिसका है उसके इसमें देखते हैं तो A के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज है. इसको मारने वाले एंटीबॉडीज इसमें है, इसको मारने वाले एंटीबॉडीज इसमें है, ऐसा दिखेगा. फिर ए बी है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि इसके पास ए भी है और बी भी है, तो दोनों के अगेंस्ट वाले एंटीबॉडीज इसके बॉडी में नहीं है. और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है इसके बॉडी में दोनों एंटीबॉडीज है, ए को मारने के लिए भी है और बी को खत्म करने के लिए भी एंटीबॉडीज है. ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग. तो सिस्टम देखो आप इस तरह से है. ब्लड ग्रुप है पर्सन का ए बी और ओ, ये चार टाइप्स के ब्लड ग्रुप है. ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है? ए. एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी बी. और किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है. ये हम देखेंगे. इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ इसके ऊपर तो क्लियर हो जाएगा. जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है. तो ए वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है? ए वाला बी को ब्लड दे सकता है? यस और नो? नो सर. No sir. नहीं दे सकता. No sir. ए वाला ए बी को दे सकता है? Yes Yes sir. sir. Yes sir. ए वाला ओ को दे सकता है? No Yes, sir. No sir. No sir. नहीं दे सकता, ठीक है. तो ए वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है. और ले किससे सकता है? तो दूसरे ए से ले सकता है बस, ठीक है. फिर डोंट टॉक इन बिटवीन, बीच में पीछे बैकग्राउंड आवाज नहीं आना चाहिए. देन ए वाला ओ से ब्लड ले सकता है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. पर बी Yes sir. नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका ब्लड लेने में उसको. देन अब जाते हैं बी वाले की तरफ, ठीक है. बी वाला किसको ब्लड दे सकता है? तो ए बी को दे सकता है. A B or B. A B or B. और B. और डी वाला बी वाले से ले सकता है. यस. और डी वाला ओ से भी ले सकता है. Yes. Yes sir. Yes. अब ए बी वाले Yes sir. ए बी वाला ए को ब्लड दे सकता है क्या? Yes sir. नहीं दे सकता No sir. क्योंकि इसमें No. बी एंटीजन है ना, बी एंटीजन है, इसलिए ए वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा. ए वाले के बॉडी में एंटीबॉडीज है बी को मारने के लिए, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा. बी को दे सकता है क्या? No sir. No sir. No sir. नहीं दे सकता. बी को भी नहीं दे सकता. देन ए बी वाला दे नहीं सकता किसी को. ए बी वाला सिर्फ दूसरे ए बी वाले को दे सकता है, है ना. दे सकता है. अभी ए बी वाला ओ से भी ले सकता है. ओके, अभी ओ देखेंगे. ओ ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? ए से भी नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, बी से भी नहीं ले सकता. वो सिर्फ दूसरे ओ से ले सकता है. इट कैन ओनली टेक फ्रॉम अनदर ओ. करेक्ट. Yes sir. दैट्स व्हाई ये ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं Universal receiver. यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं Universal Universal donor. donor. Universal donor. यस, वेरी गुड. यूनिवर्सल डोनर. तो ये याद रखना है. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes Yes sir. sir. Yes sir. Okay. Let's go ahead. Okay, तो ये हमने देख लिया ये वाला पार्ट. उस एक डायग्राम में हमें सब कुछ दिख गया.
नाउ ब्लड ग्रुप ए बी, इसको बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें वही चीज है लेकिन जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें। आरबीसी दिख रहे हैं, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ये जो दिख रहा है ना ये ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर। और ये एंटीबॉडीज जो है, ये एंटीबॉडीज उस ए एंटीजन को फिनिश करने वाली है, उसको जाके चिपकने वाली है। तो देखो आरबीसी प्लस एंटीबॉडीज जो है एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एंटीबॉडीज इसको जाके चिपकेगी तो क्या हो जाता है, ये एग्लूटिनेशन करती है। एग्लूटिनेशन यानी क्या, सबको नजदीक लाके चिपका दिया। जैसे दही का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दही का जब ये मिल्क रहता है, मिल्क में आप क्या करेंगे, सपोज मिल्क है, ये मिल्क में आपने एक ड्रॉप क्या डाल दिया, एक ड्रॉप नहीं थोड़ा सा, एक चम्मच क्या है, दही डाल दिया आपने, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अपने को दिखता है कि सारे मिल्क में इस तरह से दही बन जाता है उसका। तो दही बनता है तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, उसके अंदर जो केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, उसका एग्लूटिनेशन हो जाता है। वो एग्लूटिनेशन को हमारे मराठीत काय म्हणू आपण याला, म्हणू घट्ट होणे किंवा मग घोटून जाणे, ठीक है, तो गोठून जाने, सॉरी। सो ऐसा ये हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी हमने देखा। अब दूसरा पॉइंट आता है रेसस फैक्टर, ठीक है। रेसस फैक्टर क्या है, तो रेसस फैक्टर में हमें क्या मिलता है कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक मिनट, हाँ, उनको पता चला कि ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ए को दिया तो चल गया, ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दूसरे ए को दिया तो नहीं चला, ए पर्सन मर गया। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं रहा था व्हाट इज द प्रॉब्लम, ब्लड ग्रुप के हिसाब से तो हम दे रहे, ए ब्लड ग्रुप ए डाल दिया, ए सब कर दिया, फिर भी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उनको पता चला कि ये ए एंटीजन और बी एंटीजन, ये एंटीजन तो है आरबीसी के ऊपर, लेकिन आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन पाया जा रहा है, RH एंटीजन बोलते हैं इसको, RH, ये एंटीजन भी मिलता है। तो ये एंटीजन ए पर भी हो सकता है, बी पर भी हो सकता है, ओ पर भी हो सकता है, और ए बी पर भी हो सकता है ये एंटीजन। तो फिर इस पे स्टडी किया गया और देखा गया कि अगर कोई आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन, ए एंटीजन है, अभी इस पे RH एंटीजन भी हो सकता है, ए एंटीजन के साथ में RH एंटीजन भी हो सकता है। अगर ए एंटीजन और RH एंटीजन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिव। क्या बोलते हैं हम इसको, ए पॉजिटिव। A positive. जैसे आजकल किसी को कोरोना हो गया तो हम क्या बोलते हैं, कोरोना क्या है, पॉजिटिव है, बराबर, पॉजिटिव। यस। तो पॉजिटिव है ना, उसके बॉडी में कोरोना का वायरस है, यानी उसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। तो वो बात अलग है कि कुछ लोग नहीं होके पॉजिटिव फिर भी उनको पॉजिटिव बताता है, और कुछ लोग पॉजिटिव होके भी उनको निगेटिव बताता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोरोना का वायरस है सपोज, या कोई यहाँ RH फैक्टर है सपोज, तो पॉजिटिव हो गया। और RH फैक्टर अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, ए निगेटिव। Negative. वैसे अगर बी का किया तो बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, Negative. Negative. ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, नेगेटिव। Negative. ए बी पॉजिटिव एंड AB positive. AB negative. Negative. So like this we have got here 4 types of blood groups, 4 है, इस चारों में भी क्या है, और भी मल्टीपल 8 हो गए फिर अपने को, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हाँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए पॉजिटिव, आवाज आ रहा है। हाँ, किसी के घर का टीवी चालू है, आवाज म्यूट करो। हाँ, ओके। अभी
हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? आप सब लोग है ना, आप सब लोगों का यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा पेन दिख रहा होगा, पेन है ना? तो वो पेन सिलेक्ट करके आपको टिक करना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है उसको टिक करना है। ऐसे टिक करना है, देखो ऐसे टिक करना है, करो सब लोग टिक करो, यहाँ अपने को पता चलेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सिर्फ एक टिक करना है, 4 टिक मत करो। सर आवाज आ रहा है। पाऊस झाला की नाही, आवाज आ रहा है। अक्षदा अपना ये बंद करो, आवाज बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ओके गुड। कुछ लोग इधर उधर भी टिक कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ओके आई अंडरस्टूड नाउ। बंद हो गया, बस बस। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, मोस्ट ऑफ द लोगों का कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आरएच पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका नेगेटिव है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, तो ऐसा हमने देखा हमारे सब में पॉजिटिव ज्यादा है, तो आरएच पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा है, ठीक है, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। आवाज है तो सबको म्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, इसका नाम आरएच पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सॉरी आरएच क्यों है? क्योंकि एक मंकी था, जिसका एक टाइप का मंकी है जिसका नाम है रेसस मंकी। ये रेसस मंकी के अंदर ये आरएच फैक्टर पाया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। सबसे पहले इसको रेसस मंकी के अंदर ढूंढा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आरएच, ठीक है। आरएच पॉजिटिव मीन्स द प्रेजेंस ऑफ आरएच and RH negative means absence of RH factor. Nearly 80% of humans are RH positive. हमने देखा अभी एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, 80% ऑफ ह्यूमंस क्या है, RH पॉजिटिव है। लेट्स मूव अहेड। ये हमने देखा है एग्लूटिनेशन और कौन किसको ब्लड दे सकता है, वो हमने देखा। अभी ये एक अलग टाइप है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इनकम्पैटिबिलिटी यानी क्या कि कंपैटिबल नहीं है, यानी क्या है, चलता नहीं, अपोजिट में है, वर्क नहीं करेंगे साथ में। तो ये RH फैक्टर अगर है सपोज, ठीक है, RH मदर RH निगेटिव है और जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, सपोज ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ए ब्लड ग्रुप है, चाइल्ड का भी, लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप बोलेंगे सर अपोजिट कैसे हो सकता है, जैसा मदर का होना चाहिए वैसा ही चाइल्ड का भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि चाइल्ड का जो ब्लड होता है वो चाइल्ड खुद बनाता है, ठीक है, मदर के बॉडी से ब्लड नहीं आता, ठीक है, चाइल्ड अपना ब्लड खुद बनाता है, इट मेक्स इट्स ओन ब्लड, एंड बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कंपोनेंट्स विच हैज कम फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो जीन्स आए हैं, डीएनए आए हैं, फादर से आ सकता है, तो उससे उस जीन से क्या हो सकता है, इसका ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो।
गेस तो करो कुछ, फेंको सर कुछ। बेबी डाई हो सकता है, क्या हो सकता? बेबी बॉर्न नहीं हो सकता अगर क्योंकि अगर मतलब ब्लड ग्रुप सेम नहीं है मदर का और उसका, तो मदर के बॉडी में जब वो बेबी मतलब प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा तो मदर के बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल होंगे वो बेबी को मारने की कोशिश करेंगे। हाँ, एंटीबॉडीज रहेंगे, वो मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है हमें कि इसके अगेंस्ट जो RH पॉजिटिव है, अरे मेरा ही आवाज आ रहा है मुझे वापस। हाँ, जो RH पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक ये ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना सीखती है। जैसे एग्जांपल, अभी फ्रेश एग्जांपल लेता हूं, एकदम फ्रेश टाइप का एग्जांपल लेता हूँ, फ्रेश एग्जांपल कोविड-19 का। ठीक है, अभी सपोज ये पर्सन एक्स है, ठीक है, ये पर्सन है, इस पर्सन को अभी कोविड-19 नहीं हुआ है, कोरोना वायरस इसके बॉडी में नहीं गया, तो इसके बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे क्या? नहीं नहीं होगी सर। नो सर। क्योंकि इसके बॉडी को अभी तक नहीं होगी, नो। यस, इसके बॉडी में अभी तक वायरस गया ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, है ना। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। तो हाँ ठीक है, तो देखो कि जब तक वायरस नहीं गया बॉडी में, तब तक बॉडी एंटीबॉडीज बनाना सीखती नहीं है, पहले से नहीं है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर RH पॉजिटिव चाइल्ड का ब्लड है, ठीक है, और मदर का ब्लड इधर है और चाइल्ड का ब्लड इधर है, ये दोनों ब्लड क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते। अरे मेरा आवाज आ रहा है वापिस। माइक बंद रखो, जब आपको आंसर देने के लिए बोला तभी चालू करो। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्लड है इधर है और इधर RH निगेटिव ब्लड है, लेकिन ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं होते ना, मदर का ब्लड और इधर मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ये जो प्लेसेंटा है, दिस पार्ट, ये प्लेसेंटा थ्रू मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स अंदर चाइल्ड की बॉडी में जाते हैं, चाइल्ड के बॉडी से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो मदर के ब्लड में जाता है, लेकिन ब्लड मिक्स नहीं होते, ब्लड के बीच में क्या है, बैरियर्स है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड अगर चाइल्ड का हो गया और मदर का RH निगेटिव ब्लड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड अलग अलग है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पहले चाइल्ड को कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट चाइल्ड को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब ये चाइल्ड बर्थ लेगा, ठीक है, व्हेन इट विल टेक बर्थ, जब इसका बर्थ होगा तो उस समय क्या होता है, ये प्लेसेंटा जब निकलता है उस समय, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जब निकलता है उस समय ब्लड कांटेक्ट में आते हैं। किसके ब्लड कांटेक्ट में आते हैं, मदर का और चाइल्ड का। सब ध्यान से सुनो, फिर बीच में वापस मत पूछना। यहाँ कब, जब फर्स्ट चाइल्ड का जब बर्थ होता है तब दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, अब कांटेक्ट में आया तो मदर की बॉडी क्या बोलेगी, मदर की बॉडी बोलेगी ये क्या आ गया, क्या आ गया बोलेगी, फॉरेन का कोई पार्टिकल आ गया है ना, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन एंटीजन। मदर की बॉडी बोलेंगे अरे ये फॉरेन एंटीजन कौन आके गया अपने बॉडी में, करेक्ट। और फिर वो चाइल्ड तो बॉर्न हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड मिक्स हो गया मदर के बॉडी में, और मदर की बॉडी क्या बनाना सीख लेगी, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी RH एंटीबॉडीज। मदर का ब्लड एंटी RH प्लस एंटीबॉडीज बनाना सीख लेगा, समझे क्या? यस सर। अब प्रॉब्लम किसको होगा, प्रॉब्लम होगा सेकंड चाइल्ड को। ठीक है, अब अगर मदर का, इसी मदर को सेकंड चाइल्ड हुआ, ठीक है, सेकंड चाइल्ड हुआ और वो भी अगर RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा,
पेट में ही जब बच्चा रहेगा, इट विल बी इन वूम्ब ओनली, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मदर के बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बने हुए रहेंगे। ये एंटीबॉडीज इसमें से ट्रेवल कर सकते हैं। एंटीबॉडीज इधर आएंगे, देखेंगे अपना दुश्मन है इधर, वो आके उनको खत्म करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, या फिर और भी कुछ डिसीजेस होते हैं, एनीमिया है और क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस, जॉन्डिस हो सकता है, और चाइल्ड मर भी सकता है। तो ऐसे डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन। सो इसको, इस पूरी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं? Erythroblastosis fetus. यस, सो ये हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, हमने देख लिया डिटेल में, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करते हैं वो सुनो, ठीक है। ये डॉक्टर इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यानी सेकंड बच्चा मरना नहीं चाहिए, उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज मदर को पहले ही दे देते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जब पहला चाइल्ड होगा और मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड मिक्स होगा, ठीक है, तो डॉक्टर्स को तो पता है ना, ब्लड ग्रुप अलग अलग है दोनों के, चेक कर लेते हैं वो ब्लड ग्रुप इमीडिएटली, तो उनको समझ जाता है ब्लड ग्रुप अलग अलग है, उनको समझ जाता है मदर की बॉडी क्या कर रही है, अभी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना सीख रही है। वो सीख रही है, उसके पहले ही ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज उसके बॉडी में डाल देते हैं पहले से ही। तो मदर की बॉडी क्या करती है, सीखती नहीं है एंटीबॉडीज। यस बोलो, किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो मदर की बॉडी सीखती नहीं है एंटीबॉडीज कैसे बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आप आए मेरे पास और बोले कि सर मेरे पेरेंट्स, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मेरे पेरेंट्स अभी मुझे मारने वाले सर, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मैं बोलूंगा ठीक है आ जाओ मेरे ऑफिस में आ जाओ। फिर तुम ऑफिस में आ जाओगे, फिर उधर से तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तुमको मारने के लिए, बोलेंगे इसने ऐसा किया, कुछ तो किया ये वो। तो उसके पहले ही मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा तुमने ऐसा किया, फाट 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 3-4 तुमको लगा दूंगा उधर ही, ठीक है, मार दिया। फिर तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, अरे सर नहीं मार दिया, फिर पेरेंट्स मारेंगे क्या, मारेंगे क्या? No, sir. नहीं, उन्होंने देखा मैंने मार दिया, तो वो बोलेंगे ठीक है अभी जान दो, सर ने मार दिया, ठीक है जान दो, अभी काय को मारू। तो वैसे ही जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहला चाइल्ड होगा उसके बाद इमीडिएटली डॉक्टर्स खुद एंटी RH एंटीबॉडीज डाल देते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें डाल देते हैं उसके बॉडी में, पहले से मदर के बॉडी में, ताकि मदर की बॉडी अलग से सीखे ही नहीं एंटी RH एंटीबॉडीज बनाना। फिर दूसरा चाइल्ड भी होगा ना, तो मदर के बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर से डाले हुए ये तो खत्म हो जाएंगे, तो नए एंटीबॉडीज नहीं होंगे और दूसरा चाइल्ड भी बच जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. दिस वाज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अभी ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स के बारे में दिया हुआ है। ये 3 ब्लड वेसल्स कौन सी है, तो एक है आर्टरी, दूसरी है वेन, और तीसरी है कार्टिलेज, कैपिलरीज। कार्टिलेज नहीं, कैपिलरीज, ठीक है। ये 3 हो गए ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स में हमें कुछ अलग दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, ये ब्लड वेसल्स में हमें अलग क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये इसका ल्यूमेन क्या है, छोटा है, इसका ल्यूमेन बड़ा है, वेन का बड़ा है, और कैपिलरीज का ल्यूमेन बहुत ही छोटा है, ठीक है। आर्टरीज बड़े हैं, वेन्स का अंदर वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, और ये कैपिलरीज बहुत छोटे हैं। अब इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। आर्टरी किसको बोलते हैं, वेन किसको बोलते हैं, और कैपिलरी किसको बोलते हैं। आर्टरी किसको बोलते हैं, ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड कहाँ से कहाँ ले जा रही है, तो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने वाली, ठीक है। द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड आर्टरी। वेन का डेफिनेशन क्या है, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। इज दिस क्लियर? yes sir, Yes, sir.
और ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज आर्टरी से निकले हुए छोटे छोटे आर्टरियोल्स होते हैं, उनसे भी निकले हुए स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल बोल सकते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, जो कहाँ ब्लड लेके जाते हैं, तो जो टिश्यूज को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, टिश्यूज को, सेल्स को, ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं ब्लड, ये कैपिलरीज हो गए। तो कैपिलरीज बहुत छोटे होते हैं। तो कोई आर्टरी है, सपोज ये आर्टरी है, ये आर्टरी छोटी छोटी छोटे छोटे बहुत सारे कैपिलरीज में इस तरह से डिवाइड हो जाती है, और ये कैपिलरीज फिर से ज्वाइन करके आगे वेन फॉर्म कर देते हैं। तो इधर है आर्टरी, इधर है वेन, बीच में है कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज छोटे होके बाद में फिर से ज्वाइन करके वेन फॉर्म कर देते हैं। दीज आर द कैपिलरीज. So arteries is the blood vessel which carries blood from heart to body. Veins carry blood from body to heart, and capillaries are smallest blood vessels which join arteries as well as veins, and they provide blood to tissues. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम, आर्टरी, वेन, और ये जो आर्टेरियोल क्या है, देखो यहाँ पे आर्टेरियोल, जब आर्टरी छोटी हो जाती है इसको बोलते हैं हम लोग आर्टेरियोल। किसका आवाज है ये? ओके, सो ये आर्टरीज है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर टिश्यूज या बॉडी बोलेंगे हम लोग। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। सो हमारा हार्ट यहाँ है, यहाँ लंग्स है, यहाँ बॉडी है, लंग्स से आ रहा है ब्लड हार्ट में, हार्ट से आ रहा है बॉडी में, बॉडी से जा रहा है हार्ट में, और हार्ट से जा रहा है लंग्स में। तो एक यही ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये यही पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सारे आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाते हैं? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी विच प्रोवाइड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, और लंग्स क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन भरते हैं। अब आर्टरीज के 3 लेयर्स है। कौन से लेयर्स है आर्टरी के अंदर? तो आर्टरी के अंदर 3 लेयर है। एक है इनर लेयर, ये वाला इनर लेयर, फिर एक मिडल लेयर, ये वाला लेयर पूरा मिडल लेयर, और एक है आउटर लेयर। ठीक है, 3 लेयर्स है आर्टरी के अंदर। तो एकदम अंदर वाला इनर लेयर को क्या नाम दिया है? ट्यूनिका इंटीमा। बीच वाले को नाम दिया है मीडिया को ट्यूनिका मीडिया, और एकदम बाहर वाले को नाम दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना। ऐसे 3 लेयर्स है आर्टरी में। somebody may ask कि ये 3 लेयर्स तो है, तो वेन में भी ये 3 लेयर है क्या? यस, वेन में भी 3 लेयर है। सी, इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इसका मिडल लेयर देखो, आर्टरी का मिडल लेयर क्या है? थिक है, और इसका क्या है? थिन है मिडल लेयर। अभी मिडल लेयर में होता क्या है? तो मिडल लेयर में क्या होता है? मसल्स होता है, वो इलास्टिक होती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स है उसमें, और वो इलास्टिक भी है। स्मूथ मसल्स है तो क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट? तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं मसल्स ज्यादा होने के कारण उसमें। इसीलिए ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन का कम हो जाता है तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर को क्या करती है? बढ़ा देती है। ये चालू मत करो कैमरा, अक्षय घोड़ेकर, कैमरा बंद करो। तो आर्टरीज को ये मिडल लेयर इतना थिक क्यों है? आपको क्या लगता है?
आर्टरीज का मिडल लेयर जो है इतना थिक क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, दे हैव टू सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर, उनको ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर सस्टेन करना पड़ता है क्योंकि हार्ट की तरफ से ब्लड आ रहा है, उनमें से जा रहा है, तो इसलिए उनको प्रेशर। और वो मस्कुलर लेयर है, बीच वाला लेयर मस्कुलर लेयर, तो वो मस्कुलर लेयर क्या फंक्शन करता है, तो हार्ट का प्रेशर सहन करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। और ट्यूनिका इंटीमा कैसे बना है, तो स्क्वैमस एंडोथीलियम। अभी ये स्क्वैमस एंडोथीलियम क्या है वो आपको बताता हूँ। तो स्क्वैमस इपिथेलियम होता है, इपिथेलियल सेल्स, वो एकदम चपटे होते हैं स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस इपिथेलियम सेल्स होते हैं क्योंकि वो अंदर वाले साइड में, इसीलिए उनको बोला है एंडोथीलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, क्योंकि वो अंदर वाले साइड से है, इसीलिए इसको बोला है स्क्वैमस एंडोथीलियम, ये अंदर की लेयर है। तो ये एंडोथीलियम जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। हमने देखा था वैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वहां पर भी स्क्वैमस इपिथेलियम के लेयर्स है, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस बहुत इजीली हो जाता है। तो इस केस में भी वैसा ही है। वैस्कुलर ये स्क्वैमस एंडोथेलियम से क्या होता है, अभी यहाँ पर तो फंक्शन ट्रैवलिंग का, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें से चीजें डिफ्यूज बहुत फास्ट होती है, इसीलिए स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत फेमस है फॉर सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज विद इन देम, उनके अंदर जाने के लिए चीजों को, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें उनके अंदर इजीली जा सकती है स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर। फिर नेक्स्ट है मस्कुलर लेयर, बीच वाली और बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड। तो मस्कुलर लेयर क्या करती है, मस्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए फंक्शन करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू है जो बाहर वाली लेयर, कनेक्टिव लेयर, वो फाइब्रस होती है और वो एक दूसरे को चिपकने से ये करती है, क्या कहते हैं उसको, सेफ करती है। ऐसे कुछ चीजें है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, आर्टरी और वेन का। जस्ट अ सेकेंड। वेन्स का डेफिनेशन क्या है, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां से कहां लेके जाती है ब्लड को, बताओ? Lungs to heart. Lungs to heart. हार्ट में कहां पर, चेंबर बोलो, चेंबर कौन सा चेंबर? Left atrium. लेफ्ट एट्रियम, यस। They contain deoxygenated blood except pulmonary vein. उनमें deoxygenated blood होता है except pulmonary